हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि बीएड वर्सेस डीएलएड की जो लड़ाई है ये राष्ट्रीय स्तर की हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और लगभग हर एक राज्यों में इसको लेकर के सुनवाई भी चल रही है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जोधपुर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उसी डिसीजन को जो बेस बनाकर लगभग हर एक राज्यों में जो है इस पर जो है केस किया गया है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जाए। इसी के बारे में हम लोग आज की चर्चा करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो है इसकी सुनवाई चल रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक अपडेट आई है, उस अपडेट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप बीएड के छात्र हैं या डीएलएड के छात्र हैं और आप सभी लोगों को चाहिए बिल्कुल सही और ऑथेंटिक अपडेट, तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बिल्कुल सही और सटीक अपडेट मिलती रहेगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हाई कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल ही रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से तो फिलहाल कोई अभी अपडेट नहीं है। वहां से जब कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स जो है एक केस हुआ था, जिसका नंबर है रिट नंबर 1512/2022। उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसकी जो रिस्पोंडेंट है वो स्टेट ऑफ यूपी और 2 अदर्स जो इनको बनाया गया है, और काउंसिल ऑफ पिटिशनर जो है तानिया पांडे जी हैं। इसको लेकर के हम आपको बता दूं, इसका जो ऑर्डर है वो 2 सितंबर को आया था। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप इसको देख भी सकते हैं इसको। और इसके बारे में एक सूचना मिली है। तो यहां पर सबसे पहले तो बीएड की तरफ से एक अपडेट आई है, ये मैं आपको बता दूं कि बीएड के जो छात्र उन्होंने अपना काउंटर फाइल लगा दिया है। और उस काउंटर फाइल में जो मेन अपडेट है वो ये है कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट में केस इसका चल रहा है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी भर्तियां भी आई, लेकिन वहां पर बीएड को जो है प्राथमिक में शामिल किया गया, उन पर कोई भी रोक नहीं लगाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को पता होगा कि जब यूपी टेट 2021 आया, उसका पेपर भी हुआ, बीएड वाले छात्रों ने पेपर भी दिया, लेकिन बाद में यह कहा गया कि इनका जो रिजल्ट है वो नहीं दिया जाएगा, उनका रिजल्ट जो है होल्ड कर दिया जाएगा, उस पर स्टे लगा दिया जाएगा। और आज की भी डेट में बीएड वालों का जो प्राइमरी लेवल का जो रिजल्ट था यूपी टेट 2021 का, उस पर अभी भी स्टे लगा हुआ है। वहीं पर जो बीएड वाले छात्र उन्होंने अपने काउंटर फाइल में इस चीज को लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे, अगर किसी भी स्टेट ने इस पर रोक नहीं लगाया तो आप इस पर क्यों रोक लगा रहे हैं, जबकि इसका मामला अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कोई भी हाई कोर्ट होता है, उसकी जब एक ही मैटर है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाएगा। तो यही चीज यहां पर बताया गया और उन्होंने अपने काउंटर फाइल में बताया है कि इसके स्टे को हटा दिया जाए। अब हम बात करते हैं इसकी सुनवाई अगली कब होने वाली है। आपको हम बता दें कि 4 अगस्त बेंच थी, 4 अगस्त तक वो जस्टिस जो है विवेक वर्मा जी की बेंच पर ये सुनवाई हो रही थी। लेकिन 16 अगस्त से इसकी जो सुनवाई है, उसकी जो बेंच है वो बदल दी गई है और अब जो इसकी सुनवाई होने वाली है जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव जी के बेंच में इसकी सुनवाई होने वाली है। यानी कि जो सुनवाई अगली आपकी होने वाली है, और अगली डेट भी हम बता रहे हैं कि अगली डेट की सुनवाई आपकी कब है। तो बिल्कुल यहां पर हम बता दें, अगली जो सुनवाई है वो जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव जी के बेंच पर होने वाली है। और अगली जो इसकी डेट है वो भाई मेरे आप सभी लोगों की है 14 सितंबर की। और 14 सितंबर का मतलब यह है कि आज 12 तारीख है, यानी परसों जो है इसकी सुनवाई होने वाली है। तो मुझे लगा कि अपने छात्रों को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, जो लगातार देखते हैं और हर एक अपडेट की आप लोग प्रतीक्षा बहुत ही बेसब्री से करते हो कि कब टॉपर्स इन पर अपडेट आए और कब मुझे सटीक अपडेट मिले। तो बिल्कुल आप लोगों का ये विश्वास, ये जो आप लोग बनाए हुए हमारे ऊपर, और मैं यही सोचता हूं कभी ये विश्वास ब्रेक ना हो, इसलिए जो भी अपडेट आती है आपको सटीक तरीके से दी जाती है। तो 14 तारीख को इसकी सुनवाई है और उम्मीद है कि कुछ, देखो ज्यादा डिसीजन तो 14 को नहीं आ पाएगा, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि हाँ ये हो सकता है कि जो यूपी टेट 2021 है उसके स्टे को हटाया जा सकता है। ठीक है, बाकी जो कुछ भी डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो अक्टूबर के महीने में भी होगी। तो हम आपको जो भी अपडेट मिलेगी 14 तारीख को कि क्या हो रहा है, क्या स्टे हट रहा है यूपी टेट से या यूपी टेट का स्टे नहीं हट रहा है, क्या क्या चीजें हैं, उन सभी की अपडेट हम आपको सबसे पहले लाकर देंगे। इसीलिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, और आज बिल्कुल शुभ मुहूर्त है आपके सब्सक्राइब करने का, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी मुहूर्त का इंतजार मत करिए, सारी अपडेट आपको यहाँ पर सही तरीके से मिलती है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे लग रहा है, और बाकी जो भी अपडेट होगी आपको हम 14 को जरूर बताएंगे। बाकी अगर कोई अपडेट और आती है तो चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।